हेलो बीएससी थर्ड सेम के प्यारे विद्यार्थियों। मुझे मालूम है कि आप लोगों की अब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। बीएससी थर्ड सेम 16 तारीख से आपका जो पेपर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बता दूँ। हालांकि मैं इस समय कनिष्क हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप देख रहे होंगे। तो मुझे ध्यान आया कि आपका लिए ये थोड़ा, ये देखिएगा मैं यहाँ हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दूँ, है ना। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ फेज इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये इसको बहुत ज़रूर पढ़िएगा। फेज इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक तो आपका इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं। तो इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, गिव्स ए फ्री इक्वेशन F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये इक्वेशन होती है, हालांकि आपके यहाँ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये गिव्स इक्वेशन होती है, ये पढ़िएगा। और उसके अलावा फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। तो आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, एक तो वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा सल्फ़र। हालांकि आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तीन है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाटर और सल्फ़र आप पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिए। थोड़ा बहुत अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखना चाह रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वाटर और सल्फ़र को अच्छे से पढ़ लो। सल्फ़र को अच्छे से पढ़ लो, इसकी इंपॉर्टेंट होने की संभावना है। और राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन और हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, ये कर लीजिएगा आप इसमें फेज इक्विलिब्रियम में। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का रिलेशन, केपी इक्वल टू केसी आर टी को, एक ये क्वेश्चन करिएगा। और दूसरा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है इसमें, ये ज़रूर इस ली चैटेलियर प्रिंसिपल आप पूरा कर लीजिएगा। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन, इसका इफ़ेक्ट, और इसके अलावा इनर्ट गैस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर दीजिएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये, और लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, ली चैटेलियर, तो ये जरूर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो अब मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, इसमें थोड़ा शायद कम कम करके मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं सेकंड में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके डिफरेंट स्टेटमेंट आप ये कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कार्नोट साइकिल, तो अगर आपने पढ़ ली है तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कार्नोट साइकिल, हो सकता है शॉर्ट नोट से मिल जाए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कार्नोट साइकिल, है ना। लेकिन इसके अलावा एंट्रोपी तो ज़रूर आएगा, एंट्रोपी की यूनिट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप पढ़िएगा। और इसमें आपका हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वेरिएशन ऑफ जी एंड ए, है ना, यानी गिब्स, ये जो है फ्री एनर्जी, और ए होता है वर्क फंक्शन, इसका वो क्या वेरिएशन, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्लॉसियस का इक्वेशन तो पक्का आएगा, इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्लॉसियस इक्वेशन क्या होता है, इसको प्रूव करो, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा आ जाएगा क्लॉसियस क्लिपेरियन इक्वेशंस, इसको आप करिएगा 2। तीसरा आएगा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लिपेरियन इक्वेशन। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन की आप तैयारी आज कर लो, ये तीनों में से आपको ये 2 भी मिल सकते हैं और तीनों भी मिल सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक पक्का आने की संभावना है, ये ज़रूर आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत नहीं है, और बस इसमें इतना ही करिए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें इतने के बाद मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ अगले टॉपिक से।